हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए फिर से मैं आपके लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेके आया हूं, जो पार्ट 1 का फिजिक्स का है, चैप्टर 2 से है, वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय से। तो इस सेशन को पूरा देखिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों यकीन कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, वे टू स्काई पर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है। बस आप इस सेशन को पूरा एक बार जरूर देखिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आए दोस्तों, आपको फिर से बताते हैं यहाँ पे 11 नंबर सवाल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁴ kg की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इसके पहले बताया था ऐसे प्रश्न, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी सवाल लगने वाला है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे लगेगा। बूंद को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इधर यहाँ पे बल और यहाँ पे कायम जी, ये दोनों क्या होने चाहिए बताओ, यहाँ पे संतुलन की अवस्था में। किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, संतुलन की अवस्था में होगा तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बूंद क्या होगा, यहाँ पे टिक पाएगा। अब हमको देखो फार्मूला क्या क्या पता है। अब देखिए हम जानते हैं कितना हो सकता है, यह बराबर कितना हो सकता है, mg हो सकता है, इक्वल होगा तभी तो ये संतुलन की अवस्था में आएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे किसका मान दे रखा है, देखिए E का मान कितना, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ये E का मान दे रखा है आपका। ठीक है, और देखिए यहाँ पे m का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे m का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁴ kg। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को फार्मूला इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए E बराबर कितना होता है, F अपान कितना होता है, Q होता है, यही होता है। अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू कितना हो जाएगा, Q, यही आ जाएगा। तो क्या मैं F की जगह इतना मान रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं ना। देखिए यहाँ पे E इंटू कितना हो जाएगा, Q, mg हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। आइए, किसका मान चाहिए आपको, आवेश का मान चाहिए, तो आवेश का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, Q बराबर कितना हो जाएगा, mg अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब जितना मान हमको मिला है सब उठा के हम लोग रख देंगे। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान रख देते हैं। m का मान कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे Q बराबर कितना यहाँ पे है 1 × 10⁻⁴ हो गया, और G का मान कितना ले ले, 9.8। ठीक है, 9.8 ले लिए यहाँ पे। ठीक है, और E का मान कितना दिया है, 4 × 10⁻, कितना दिया है, 5। समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या है आपका, प्लस में है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.8 हो गया यहाँ पे, और 10⁻ कितना हो जाएगा, -9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। समझ में आ गया। अब बस इसका इसमें भाग दे देना है, भाग देने पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, एक हासिल जलाया जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 18, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ में आ गया, 2 कैरी और उसमें 0, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, 10⁻ कितना होगा, -9। समझ में आ गया। ठीक है, इतना कूलम आपका आवेश आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। इससे पहले मैंने ढेर सारे सवाल पार्ट 1 में करा दिया था। ठीक है, अगर वीडियो को नहीं देखें उस वीडियो की भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा है, ना समझ में। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब चलते हैं, हम आप लोगों को 12 नंबर प्रश्न बताते हैं दोस्तों। आपका 12 नंबर प्रश्न है, ठीक है, एकदम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर की त्रिज्या की जल एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद की आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे फिर से वही Q का मान आपसे पूछा है, Q का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, त्रिज्या। समझ में आ गया। R का मान इस बार दे रखा है, M का मान आपको नहीं पता है, इस बार M का मान आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि F बराबर कितना रखेंगे, mg रखेंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे E का मान दे रखा है ना, किसका मान दे रखा है, E का मान। E का मान कितना दिया है, 500 न्यूटन प्रति कूलम, और आपका R का मान कितना दिया, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यही दिया है। आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 10⁻⁴, 10⁻2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर, यही होगा, यही हो जाएगा यहाँ पे।
अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए अब आपको क्या बताने वाले हैं, जानते हो आप लोग स्वतंत्र के लिए कितना होता है, F बराबर mg हो जाता है, F बराबर mg, और F का रिलेशन अभी पढ़े थे आप लोग, कितना होता है E इंटू कितना होता है Q इंटू mg है। Q का मान चाहिए आपको, तो mg बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे E, समझ में आ गया। देखिए E का मान पता है, G का मान पता है, M का मान आपको नहीं पता है। M का मान कैसे निकालते हैं, देखो हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, घनत्व बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे कितना होता है आयतन, यही होता है, समझ में आया, द्रव्यमान बटे कितना होता है आयतन। अब घनत्व जो जल की घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है 10 के पावर 3 होता है, द्रव्यमान m हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो जल की बूंदे हैं, जल की बूंदे गोल होती है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे 4/3 पाई आर, आर का मान कितना निकाले हैं यही रख देते हैं, 10 के पावर 6 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इधर कर देंगे तो m का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई और कितना है 10 के पावर 3 और 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, इतना समझ में आ गया। अच्छा पाई का मान यहाँ पे रख दे क्या, देखिए पाई का मान कितना होता है 3.14 रख दीजिए, चाहे 22/7, चलिए घटा दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए घटाने पे 15, इतना आ जाएगा, ठीक है। m की जगह इतना ही मान हम लोग रखने वाले हैं। आइए करते हैं, m की जगह कितना लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे 3.14, 10 के पावर -15, और g का मान कितना 9.8 आपको रखना है, दिया जो है वही रखना है। अब e का मान कितना दिया है 500, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 3×5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 कर दे, ऐसे 15 कर दे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो ऐसा कर दे 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 1 कम 4, 4 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, देखिए 3×5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 9.8 हो जाएगा। अब 10 के पावर कितना -15 है, इसका 100 का मतलब 10 के पावर 2, प्लस में नीचे है ऊपर जाए किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, आया समझ में। अब क्या काम कर देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इससे इसमें गुणा कर देंगे और इससे 15 से क्या दे देंगे हम लोग भाग। चलिए हम क्या कर देते हैं, पहले सबसे पहले इतना उतार लेते हैं जो चीज दिया है, 12.56, 9 कितना दिया 8, और 15 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। आया समझ में, कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे, नहीं ना। चलिए हम क्या कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से गुणा करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। 12.56 और इंटू 9.8, ठीक है। गुणा करने पे आपका आ जाएगा 123.088, गुणित 10 के पावर -17 है, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 15। अब 15 से इसमें क्या दे देंगे बताओ, अच्छा यहाँ पे दोस्तों भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर आ जाएगा आपका Q का मान 8.205, ठीक है, गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -17, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा आपका कूलाम, यहाँ पे यही आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हो रही है ना, नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, एक एक न्यूमेरिकल एकदम अच्छे तरीके से कराते चले जा रहे हैं, ताकि क्या हो जाए आपके एग्जाम में कोई डाउट न रह पाए, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रकार से आपका 13 नंबर प्रश्न बताते हैं, ठीक है, का 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। वैसे ही प्रश्न है, अब बस इसमें क्या पूछा हमसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा, मतलब Q का मान निकाल के यहाँ पे तब Q बराबर N × E लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलित की अवस्था में लटका कर रखा गया है, ठीक है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10 के पावर -16 kg हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, बूंदे पर कितना इलेक्ट्रॉन है, यही पूछा है, ठीक है ना। बूंदों पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। देखो संतुलन अवस्था में रहने के लिए F बराबर mg करेंगे, ठीक है, वही चीज कर देते हैं। देखो यहाँ पे किसका मान दिया है, आपका E का मान दे रखा है, लिख देते हैं 3 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया है। और देखिए यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान का मान दे रखा है, M का मान दे रखा है 9.75 × 10 के पावर -16 kg, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही क्या बात करेंगे, यहाँ पे N का मान पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ठीक है। आइए F बराबर कितना जानते हैं, M × G जानते हैं, यहाँ पे
एफ बराबर एम इंटू जी, और एफ की जगह कितना जानते हैं आप बताइए यहाँ पे, ई इंटू कितना हो जाएगा क्यू, एम इंटू कितना हो जाएगा जी, आपको क्यू का मान चाहिए, एम जी बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे किसका मान चाहिए, देखो यहाँ पे आवेश की मात्रा भी चाहिए। पहले सबसे पहले हम आवेश की मात्रा निकालते हैं, ठीक है। चलिए आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू का मान यहाँ पे दिया है, एम का मान कितना दिया है 9.75 गुणित 10 के पावर माइनस 16 हो जाएगा, और जी का मान कितना रखना है 9.8 ही रखना है आपको, ठीक है। और ई का मान कितना दिया है 3 गुणित 10 के पावर 4, ये दे दिया है, ठीक है। अब देखो ये प्लस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए हम भाग देते हैं 3 से, देखिए इसमें भाग दीजिए, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 3 दूनी 6, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब कितना हो जाएगा 9 दशमलव कितना हो जाएगा 8, और 10 के पावर माइनस 16, ये प्लस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या गुणा करोगे तो आ जाएगा 31 दशमलव लगभग कितना हो जाएगा 85, ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया। अब क्या कर देते हैं, जब एक अंक दशमलव इधर लेके आओगे तो इसमें एक बढ़ जाता है, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो 31 दशमलव कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.18 हो जाएगा, और 5 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 19, प्लस 1 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसमें एक घट जाता है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 19 कूलम। इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, देखिए कितना 3.2 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, इतना भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है बता यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो इसको हटा करके एक अंक इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। अब कितना जानते हो आप फार्मूला, एन का मान पूछा है, एक तो आंसर आपका ये वाला आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे एन का मान चाहिए, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर कितना होता है एन इंटू ई होता है। तो क्यू का मान कितना दिया है, देखिए पहले लिख देते हैं 3.2 गुणित 10 के पावर कितना दिया है माइनस 19, इतना दे रखा है। अब हम जानते हैं एन इंटू ई होता है 3.2 गुणित 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होता है ई का मान 1.6 गुणित 10 के पावर कितना होता है माइनस 19 कूलम, तो 3.2 गुणित 10 के पावर माइनस 19। देखिए इससे मान ये कैंसिल हो जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो गई, जो बूंदों पर इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। समझ में आ गया यहाँ पे, आई थिंक ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर दीजिए करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रकार से 14 नंबर प्रश्न बताते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। देखिए तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है 2.55 गुणित 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है। तेल का घनत्व 1.26 गुणित 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा है, बूंद की त्रिज्या आपसे पूछ रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ से आर का मान निकालने से पहले सबसे पहले जो मान दिया उसको मैं लिख देता हूँ। देखो वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो मैंने इसके पिछले वाले सवाल में बताया आप लोगों को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे n का मान दे रखा है 12 देखा है, ठीक है। आप जानते हो Q बराबर कितना होता है n इंटू ई होता है, ठीक है। यहाँ आप दे देंगे 12 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो E का मान दे रखा है कितना 2.55 दे रखा है 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, इसका मान दे रखा है। यहाँ देखिए घनत्व का मान दे रखा है, मतलब डेंसिटी का मान दे रखा है, डी का मान कर दें 1.226 गुणित 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, ये भी मान दे रखा है, ठीक है। अब हमको देखो, हम जानते हैं क्या जानते हैं, F बराबर कितना होता है mg होता है। यहाँ से किसका मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है, आपको r का मान निकालना है। यहाँ पे किसका मान निकालना है, r का मान, ठीक है। अब क्या जानते हैं, इसके लिए E इंटू कितना होता है Q, m इंटू कितना हो जाएगा G। समझ में आ गया। यहाँ पे E का मान पता है, Q का मान पता है, G का मान पता है, M का मान नहीं पता है। M का मान देखिए कैसे निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। M बराबर जानते हैं फार्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व बराबर कितना होता है द्रव्यमान बटे कितना होता है आयतन, द्रव्यमान बटे कितना होता है आयतन, यही होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका यहाँ पे कितना 1.26 गुणित 10 के पावर 3 हो जाएगा। और द्रव्यमान का मान पूछा है, आयतन का मान कितना दिया है 4/3, पाई का मान 3.14, ठीक है। और आर क्यूब का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। चलिए इसका गुणा इधर कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 3 गुणित 1.26 गुणित 10 की पावर 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3.14, और कितना गुणित कितना हो जाएगा आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा m, और बटे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया यहाँ पे,
बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। समझ में आ गया यहाँ पे? अब घाई गड़बड़ा ही जाता है हमारा, 3 ही आए नीचे में यार, हम झूठे कर देते हैं। चल भाई इसमें होते हैं। देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आप देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4/3 3.14 और गुणित 1.26 गुणित 10 की पावर 3 और कितना हो जाएगा r³। मतलब यहाँ पे m की जगह लिखने वाले हैं, ठीक है, m की जगह यही मान हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए लिख के दिखा देते हैं कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे e का जो मान दिया है कितना दिया है यहाँ पे 2.55 गुणित 10 की पावर कितना दिया है 4 और q की जगह कितना लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे q का मान यही निकाले हैं, ठीक है, ये देते हैं 12 गुणित 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। और m की जगह कितना लिखने वाले हैं 4/3 3.14 गुणित 1.26 गुणित 10 की पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा r³, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 का गुणा इधर हो जाएगा और ये वाला मान कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए बता देते हैं r³ का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 3 गुणित 2.55 10 की पावर 4 गुणित 12 गुणित 1.6 गुणित 10 की पावर -19, ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 4 गुणित 3.14 गुणित 1.26 गुणित 10 की पावर 3। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 10 इसका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है देखो यहाँ पे 4 से काट दीजिए, 4 से कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 से इसको जब भाग देंगे तो कितना 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। समझ में आ गया, इतना आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं पहले जो मान बचा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए जो मान बचा है पहले उसको मैं आसानी से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें से, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है। r³ बराबर कितना हो जाएगा, देखो जो बचा है पहले मान उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए कितना बचा है यहाँ पे 3 255 और कितना बचा है देखिए 19 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 15 बच जाएगा और कितना बचा है 1.6 गुणित 10 की पावर -15, ये बच गया। और कुछ बचा है नहीं बचा है, नीचे कितना बचा है 314 गुणित 0.42 बच गया है, ठीक है। और 10 के पावर कितना है ये 3 है, 3 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों r³ बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 10 फिर काटते हैं तब कितना 3 गुणित 255, अब इससे क्या करते हैं 16/314 और कितना हो गया 42, ठीक है। अब कितना 15 कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे -18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब क्या कर देते हैं देखो क्या यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, मतलब 10 में ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 में क्या हो सकता है यहाँ पे कैंसिल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना, ठीक है। ऐसा करते हैं 3 से उसको काट देते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, सॉरी 3 एकम 3 3 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 2 से कटेगा 2 8 16, 2 से कितना हो जाएगा 14, समझ में आ गया। अब देखिए कितना होने वाला है r³ बराबर कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 7 3 कितना हो गया 21, 10 के पावर कितना हो जाएगा -18। समझ में आ गया। अब देखिए इसका इसमें भाग दे दीजिए। चलिए मैं भाग दे देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए मैं भाग देता हूं, ठीक है। लगभग भाग देने पे आपका आ जाएगा कितनी बार जाएगा देखिए 20 40 भागे 21998, ठीक है। आपका भाग देने पर आ जाएगा r³ का मान 0.9281 करके लगभग ऐसे आ जाएगा, 10 के पावर कितना -18। अब देखिए इसका जब आप क्या निकालोगे घनमूल निकालोगे तो 0.9281 गुणित 10 की पावर माइनस कितना 18 है, 0 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.98 गुणित 10 की पावर -6। अब 2 अंक इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये मीटर में आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए मैंने आपका कैलकुलेशन आसान कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसी प्रकार से 15 नंबर सवाल बता। 15 नंबर सवाल बहुत आसान है, ठीक है, आप अच्छे से लगा भी लोगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए
यहाँ पे किसका मान दिया 0.1 मीटर त्रिज्या की एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। इसका मतलब आर का मान 0. कितना दिया है 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ई का मान दे रखा है 900 न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ गया। यहाँ किसका मान पूछा है आपसे, क्यू का मान आपसे पूछ रखा है। आप जानते हो फॉर्मूला कितना होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कितना होता है आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये मीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0.1 कितना लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको आर को 1 × 10⁻⁻1। समझ में आ गया। अब देखो ई का मान कितना दिया है 900, इसका मान जानते हो 9 × 10⁻⁻ कितना होता है 9 होता है। और क्यू का मान कितना दे रखा है, क्यू का मान पूछा है यहाँ पे, और आर का मान यहाँ पे कितना दिया है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 9 से काट दीजिए, 9 × 1 = 9, इसका मतलब कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना 10⁻9 × क्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसको 2 बार लिखोगे, इसका मतलब कितना है 10⁻⁻2 आ गया। ये वाला मान कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 10⁻9 × क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना केवल मिल जाएगा 1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान कट जाएगा और क्यू का मान कितना हो जाएगा 1/10⁻9। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 10 के पावर कितना हो जाएगा -9 कूलाम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना, इतना कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल है आपका 16 नंबर, वो भी अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका इस चैप्टर का 16 नंबर लास्ट प्रश्न है। आई थिंक एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, थोड़ी सी वीडियो में ब्लर हो जा रहा था, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लाइटिंग की थोड़ी सी इशू है, इसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को चलिए 16 नंबर प्रश्न बताता हूं, ध्यान से देखिए। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, ठीक है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, ठीक है, कि गोले के केंद्र से यहाँ पे क्या पूछा हमसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पूछा है हमसे। क्या पूछा है हमसे बताओ, यहाँ पे आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है, ठीक है। चलिए हम निकाल देते हैं यहाँ गोले से पहले सबसे पहले कितना, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, चलो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, एक अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका किसका मान दे रखा है, यहाँ पे आर का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना देखा, क्यू का मान कितना देखा है 1 माइक्रोकूलाम दे रखा है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं। ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कितना करते हैं आर स्क्वायर, यही होगा। अब आइए ध्यान से, इसका मान 9 × 10 के पावर कितना होता है 9 होता है, और क्यू का मान कितना दिया है 1 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब 1 × 10 के पावर -6, 1 × 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। आर का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 × 10 के पावर कितना -2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आइए तो ई बराबर कितना हो जाएगा 9 × अब देखो 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में 3, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखो 20 को 2 बार लिखो, 20 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 -4 आ गया समझ में। अब देखो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 2 10 इसको दे देंगे, इसका मतलब कम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 9 × 10 के पावर 3 हो जाएगा, अब 4 × 10 के पावर कितना -2। समझ में आ गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 दूनी 8, समझ में आ गया। फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 2 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलाम। इतना आ गया यहाँ पे, इतना का कौन सा आंसर आ गया आपका, पहला नंबर आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से आप लोगों को हम दूसरा नंबर प्रश्न बता देते हैं गोले के पृष्ठ पे। जब गोले के पृष्ठ पे होगा तो देखिए त्रिज्या कितनी दी है, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी है, मतलब आर का मान कितना रखना है 10 सेंटीमीटर। चलिए मैं यही बता देता हूँ आपको, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं दूसरा नंबर यहाँ पे लगाता हूँ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कितना हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। ई बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, और क्यू का मान कितना दिया है 1 माइक्रोकूलाम, वही 1 × 10 के पावर कितना हो जाएगा -6, और आर का मान कितना रखना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा वही 10 × 10 के पावर -2 का स्क्वायर।
समझ में आ गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, ई बराबर 9 में से घटा दो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, और इसमें से ना घटा दोगे 10 के पावर -1 का स्क्वायर। समझ में आया। अब कितना हो जाएगा ई बराबर 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, 10 के पावर -2, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में बन जाएगा, तो 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 5, 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ रहा है दोस्तों, आसान है दोस्तों, कोई डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, मैं बस वही मान उठा के रख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम, आप बताएं यहाँ पे गोले के भीतर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पे निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इतना मिटा करके आपको। ठीक है, 16 नंबर का जो आपका तीसरा नंबर सवाल है इसको रफा दफा करते हैं। ठीक है, आइए देखिए तो कितना होता है, देखिए यहाँ पे देखो जब गोले के केंद्र के भीतर होगा 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, देखिए फार्मूला क्या लगने वाला है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q × R/r³, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको मैं R1 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ R1। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, इसको आप चेंज कर दीजिए, 4 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 मीटर आया यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज करोगे। ठीक, आइए ई बराबर 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, और क्यू का मान क्या कितना दिया है 1 माइक्रो कूलम, इसका मतलब 1 गुणित 10 के पावर -6 हो जाएगा। आर का मान 4 गुणित 10 के पावर -2 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना। आर का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है 10 गुणित 10 के पावर -2 का होल क्यूब, आया समझ में। ठीक है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 2 जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 8 घटा दोगे कितना हो जाएगा केवल 10 बच जाएगा। अब देखिए आप कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 2 में से 1 घटाओगे 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 के पावर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बता देते हैं आपको, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणित 10 हो जाएगा। समझ में आया। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 के पावर -3, ये माइनस ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। 36 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। अब 10 हटाइए यहाँ पे, इसका 3.6 गुणित 10 के पावर कितना हो सकता है 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को कराया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसी प्रकार से सेशन लाता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए बाय, अपना ध्यान रखिए।